हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 11। जो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 16 तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन जो 11 है जिसकी हेडिंग है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। सेशन कोर्ट से नीचे एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज होते हैं और उनसे नीचे होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब यानी कि CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और उससे नीचे होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और उनसे नीचे आगे होते हैं एडिशनल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और उनसे नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर आगे सेकंड क्लास होता है। इस तरह से मतलब नीचे होते हैं। अब जो CJM होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो जज साहब होंगे वो सुपरवाइज करेंगे, मतलब जो उनके अंडर जजेस होते हैं, जैसे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, और JMIC हो गए, इन सबको सुपरविज़न करेंगे और उनके सुपरविज़न में मतलब काम करेंगे जो मैजिस्ट्रेट्स होंगे उनसे नीचे। अब जो इसका सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी established as many courts in judicial magistrate of the first class and the second class and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify, provided that the state government may after consultation with the high court establish for any local area one or more special courts or judicial magistrate of the first class or the second class to try any particular case or particular cases class of cases, and where any such special court is established no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established। जो इसका सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश होगी। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और वो जो कोर्ट है वो कितनी होंगी और किस प्लेस पर होंगी, वो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट्स की कंसल्टेशन के बाद स्पेसिफाई करेगी कि जो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की कोर्ट्स होंगी मैजिस्ट्रेट्स की, ठीक है, वो कितनी होंगी और कहाँ पर होंगी। वैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये जो काफ़ी स्टेट में नहीं होते। मतलब मान लीजिए आपकी कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करता है कोई, मतलब कैंडिडेट, ठीक है, और वो जज बन जाता है, ठीक है, तो वह जो है अपने नाम के आगे क्या लगाता है, वो JMIC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज। जब आप किसी क्रिमिनल मैटर को देखेंगे तो आपका नाम क्या होगा, जो उसने एग्ज़ाम पास किया है, जो अपॉइंट हो गया है एज जज क्रिमिनल केसेस में, उसका नाम होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब आप चाहे सिविल मैटर देखेंगे, ठीक है, तब आपका नाम क्या होगा, सिविल जज। तो सब सेक्शन 1 जो है इसमें ये बताया गया। अब प्रोवाइडेड दैट जो है उसमें देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये लिखा होता है उसके अंदर, आपने पढ़ा था अभी। और जो प्रोवाइडेड दैट है इसमें क्या दे रखा है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद एस्टेब्लिश कर सकती है एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की, किस पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस को ट्राई करने के लिए। एंड जहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को देखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ किसी और कोर्ट की जुडिक्शन नहीं होगी और कोर्ट जो है उस स्पेशल क्लास ऑफ केसेस को ट्राई नहीं कर सकती कोई और कोर्ट। मतलब एक कोर्ट को बोल दिया गया कि आप ये केसेस देखेंगे तो वही कोर्ट देखेगी, तो दूसरी कोर्ट नहीं देखेगी उस टाइम। यहाँ पर बता रखा है कि पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस, ये वो केसेस नहीं हैं जो स्पेशल लॉज के अंदर आते हैं। स्पेशल लॉ के अंदर जो केसेस होते हैं वो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश होती है, वो सेक्शन 13 में होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये उन क्लासेस या उन क्लास ऑफ केसेस के बारे में बता रखा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है जिसमें मतलब कंज्यूमिंग टाइम ज़्यादा लेगा वो केस, ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, या फिर
कुछ ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो केस है इसमें मतलब ज़रूरी ध्यान देना ज़रूरी है इसके ऊपर, उस पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट जो है एस्टेब्लिश कर दी जाती है स्पेशल लॉज में। जैसे जो स्पेशल लॉज होते हैं वो अलग कोर्ट्स होती हैं, जैसे पॉक्सो होगी, ठीक है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दी, वो अलग चीज़ें हैं। डीवी एक्ट है, ठीक है। इनमें जो कोर्ट लगाई जाती हैं, स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है, वो सेक्शन 13 में बताया गया। लेकिन जो ये वाली बात चल रही है वो बात चल रही है कि जैसे 138 की कोर्ट एक बना दी अलग से इस तरह की, या फिर कोई स्पेशल कोई केसेस आ गया कोई, उसको देखने के लिए सिर्फ। अब आगे इसका सब सेक्शन 2 है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स का मतलब जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है एंड सेकंड क्लास ऑफ जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की क्लास है, उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। मतलब कौन होगा उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको बोला जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज को ही बोला जाता है, या फिर जो है मैजिस्ट्रेट को ही बोला जाता है। जब कोई भी, मान लीजिए आप जुडिशरी का एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है, आपका नाम होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज भी बोलेंगे सिविल केसेस में। एंड अगर जो आप कोर्ट में मतलब बैठोगे तो आपको वहाँ पे उस कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाएगा, उस कोर्ट का। अभी हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि कोई अपॉइंट होता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी बोला जाता है उसको, और सिविल जज भी बोला जाता है। वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर कि किस केस में क्या बोला जाएगा। अब सब सेक्शन 3 है द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपील्स टू इट टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी कन्फर the powers of judicial magistrate of first class or of second class or any member of judicial services of the state functioning as a judge in a civil court। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो सिविल जज की, यहाँ पर लिख रखा है कि लास्ट में कि ए जज इन ए सिविल कोर्ट, जो जज है वो सिविल कोर्ट में वो सिविल जज होगा। तो जो हाई कोर्ट है वो सिविल जज पर कंफर्ट कर सकता है, सिविल जज को पावर दे सकता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की या फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की। ये लिखा गया सब सेक्शन 3 में।